सर्वोभ्य नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे अथर्ववेद से संबंधित सूक्तों के बारे में। तो सर्वप्रथम सूक्त है हम लोग पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो पहला सूक्त है राष्ट्राभिवर्धन सूक्त। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 29वां सूक्त है और यह 6 सूक्तों में निबद्ध है, जिसके जो ऋषि हैं वो वशिष्ठ हैं और देवता ब्रह्मांड सप्तति या अभिव्रत मणि और जो छंद है वो अनुष्टुप है। तो चलते हैं सूक्तों की तरफ शीघ्रता से। अभिवृतेन मणिना हीनेन्द्रो अभिवा वृद्धे तेना स्मान ब्राह्मण स्पति अभिराष्ट्राय वृद्धये अभिवृत्ते सा पत्नान् नाभियानोरात्यः अभिप्रतृणयन्तं तिष्ठा भियोनो दुर्सेयति। आगे है अभि तुवा देवः सविता भी सोमो अविवृद्धत अभि तुवा विश्वा भूता न्याभिवृतो यथा ससी। ये कह रहे हैं कि अभि तुवा देवा सविता, इसमें 2 देवों की चर्चा की गई, एक तो सविता की और एक सोम देवता। कह रहे हैं कि सविता देवता ने तुम्हें क्या किया है, अभी चारों तरफ से समृद्ध किया हुआ है और सोम देवता ने तुमको भी चारों तरफ से समृद्ध किया है और संपूर्ण प्राणियों ने, भूता ही लिखा ना, और संपूर्ण प्राणियों ने तुमको चारों ओर से समृद्ध किया, जिससे कि तुम चारों तरफ घूमने वाले बने रहो। अभिव्रतो अभिभवा सपत्न क्षयनो मणिः राष्ट्रे महिवम बधीयताम सपत्नेभ्यः पुरा भवे। उद्सो सूर्यो अगा दुदितं मामाकं वचः यथाम शत्रुः सा न्यस्पत्नः सपत्नः सपत्ने क्षयणो वृषा भीराष्टो विशासहि यथा मेषां वीराणां विराजाणि जनस्य च। और अगला जो सूक्त है हमारे पास वो काल सूक्त है। ये 10वें मंडल का 53वां सूक्त है। तो इसमें जो मंत्र हैं वो 10 हैं और ऋषि भृगु हैं। देवता काल, छंद त्रिष्टुप, वृत्ति और अनुष्टुप। तो सबसे पहला जो मंत्र है, कहते हैं कालो अश्ववहति सप्त रश्मिः शस्त्राक्षो अजरो भूरि रेता तमो रोहन्ति कव्यो विपक्षिचस्तेस्याः चक्रा भुवनानि विश्वाः। सप्त चक्रान् वहति काल एष सप्तास्य नाभिर्मृतं वक्षः स इमा विश्वा भुवनान्यंजतः कालः स ईयते प्रथमो नु देवः। यानी कि उस 7 चक्रों के वाहक काल की कितनी नाभियां हैं, सप्ता से 7 नाभियां हैं और उसका जो अक्ष है वो अमृत रूप है और वह जो काल देवता सभी भुवनों को उत्पन्न करता हुआ गतिमान है। पूर्ण कुंभोधि काल आहित स्तम वे पश्यामो बहुदानुसंतः सा इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यंग कालम तमाहु परमे वयोमन। उसके बाद है स एव सम भुवनया
भरत सा एव सम भुवनानि प्रियेत पिता संभवत पुत्र एषां तस्माद्वे न्यान्यत परमस्ति तेजः कालोमु दिवं जनयत काल इमः पृथ्वीरुत अकालेह भूतं भव्यं चेशितं हावि तिष्ठते कालो भूतिं सृजत काले तपति सूर्यः काले विश्वा भूतानि काले चक्षु विप्रशीयति काले मनः काले प्राणः काले नाम समाहितम् कालेन सर्वानन्दन्य त्यागेन प्रजा इमः काले तपः काले ज्येष्ठं काले ब्रह्म समाहितम् कालो सर्वस्योषवरो यः पितासीत प्रजापतेः तेनिष्टं तेन जातं तदु तसीमन् प्रतिष्ठितं कालो ब्रह्म भूत्वा बिभ्रति परमेष्टिनम् कालः प्रजा असृजत कालो अग्ने प्रजापतिम् स्वयंभू कश्यपः कालात तपः कालाद जायत। क्या कहने कि काल स्वयंभू है तो स्वयं उत्पन्न होने वाला का सबका दृष्टा कश्यप काल से उत्पन्न हुआ है। किस काल से? कश्यप काल से। और काल से ही तप शक्ति की उत्पत्ति हुई है। और सृष्टि के आरंभ में भी काल ने सबसे पहले प्रजापति का सृजन किया और उसके पश्चात प्रजाजनों की रचना की। अब है हमारा पृथ्वी सूक्त। तो पृथ्वी सूक्त ऋग्वेद के 12वें मंडल का पहला सूक्त है और इसमें जो 63 मंत्र हैं, तो 63 मंत्रों की यहाँ हम चर्चा नहीं करेंगे, जो मुख्य हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो इसमें क्या है, जो ऋषि हैं अर्थवा हैं, देवता, भूमि, छंद, त्रिष्टुप और उसमें भी जगति, पंक्ति, अष्टि, शक्री, बृहति, अनुष्टुप, गायत्री इत्यादि छंद हैं। तो जो मुख्य है वो हम उसमें पढ़ेंगे पृथ्वी सूक्त बुक से ही पढ़ेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर पृथ्वी सूक्त क्या कहते हैं कि ये सत्यम बृहद ऋतुमग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यजः पृथ्वीं धारयन्ति सानो भूतस्य भवस्य पत्नीरुम लोकम पृथ्वी न कृणोतु। आगे असंबाधम मध्यतो मानवनाम यस्य उदत प्रवतः समं बहु नानावीर्यः औषध्यां बिभ्रति पृथ्वी नः प्रथताम रध्यातम नः। यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्मामणम कृष्ट्य संबभूवः यस्मिदं जिन्वति प्राणदेजत सानो भूमि पूर्वेपे दधातु। यक्ष यस्य स्वचतुस्रा प्रदिशः पृथिव्या यस्य मन कृष्टः संबभूवः या बिभ्रति बभूदा प्राणदेजत सानो भूमि गोषोपयर्णने दधातु। आगे यशरम पूर्वे पूर्वजना विचक्रे यस्य देवाम असुरान भयव्रतयन् गवाम अश्वानाम वयसक्षतविष्टा भगम वृचः पृथ्वीनो दधातु। यार्णवेदी सलिलमग्नम आसीत् यां मयाभिर अनुवचरण मनीषिणः
यस्य हृदयं परे वयो अमनं सत्येनावृत्तमृत्वे पृथिव्यः सा नो भूमि स्तवश्यं बलं राष्ट्रे ददातु में। वो क्या कह रहे हैं कि देखो, जब पहले समुद्र में जल के रूप में थी, जिससे मनुष्य ने बुद्धि से प्राप्त किया, और जिस पृथ्वी का सत्य से ढका हुआ अमर्त्य हृदय परम व्योम में स्थित है, वह भूमि हमको बल और तेज प्रदान करे और हमें उत्तम राष्ट्र में प्रतिष्ठित करे। यस्य मापा परिचराः समानिरो अहोरात्रे अप्रमादं शरन्ति सा नो भूमि भूरि धाराः पयो दुहा मथो उच्चतु वर्चसा। ये नेट में आई थी, इससे मापा। फिर है याम अश्विनी विमाताम विष्णु यस्रियाम विचक्रे में इंद्रो याम चक्र आत्मनो अन्मित्राम शचीपति सानो भूमि विसर्जिता माता पुत्राय में पया। यानी कि जिस पृथ्वी को अश्विनी कुमार ने नापा है, अतः पृथ्वी को किसने नापा है? अश्विनी कुमारों ने। और जिस पर विष्णु ने पाद न्यास किया, जिस शक्ति के स्वामी इंद्र ने अपने हित के लिए शत्रुहीन कर दिया, वह हमारी माता तुल्य भूमि अपने पुत्र स्वरूप मुझे दूध प्रदान करे। गिरियस्ते पर्वता हिमवंतो अरण्यम ते पृथ्वी सयोनमस्तु बभ्रूम कृष्णाम रोहिणीम विश्वरूपाम धूर्वाम भूमिम पृथ्वीमिन्द्रगुप्ताम अज्जी हितो अहतो अक्षतोधिष्ठाम पृथ्वी महम। आगे है एक और श्लोक पढ़ते हैं, इसका 12वां सूक्त है। तो क्या कहते हैं? यत ते मध्यम पृथ्वी यच नभ्यम य आयास्त उजर स्तनोसो बभूव तासु नो द्वेहभि न पवस्य माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्व्याः प्रजन्यः पिता सा ओना पिप्रतु। आगे है जात स्वेत्वी चरन्ति मृत्यास त्वं बिभ्रसि द्विपदस्त्वं चतुष्पदः त्वमेवे पृथ्वी पंचमानवा येभ्यो ज्योतिरमृतं मृत्युभ्यः उदन सूर्यो रश्मिभिरात तनोति। एक अंतिम है 56वां सूक्त। ये ग्रामा अधिरण्यम यह सभा अधिभूभयाम ये संग्रामा समित्यस्तेषु चारु वदेमते। अर्थात पृथ्वी पर जो गांव हैं, अरण्य में जो जंगल हैं, और जो सभाएं हैं, और जो गांवों के समूह हैं, ये संग्रामा और जो सहगमन है, उनमें हम तुम्हारे लिए प्रिय बोले। धन्यवाद।